दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक 9 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला रेगिस्तान, दूर दूर तक बस रेत ही रेत, दिन में पड़ने वाली चिलचिलाती धूप और रात को चारों तरफ से आती हुई जानवरों की खौफनाक आवाज़ें और उस रेगिस्तान के बीचों बीच फंसे हम, वो मंजर क्या होगा सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रेगिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती पानी संबंधी होती है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। यहाँ पर खुद को जिंदा रख पाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है यहाँ पर जानवरों से खुद का बचाव कर पाना। अफ्रीका का कालाहारी रेगिस्तान दुनिया का 6वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोट्सवाना इन 3 देशों में फैला हुआ है। गर्मियों में इस रेगिस्तान का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे रेगिस्तान में किसी इंसान का जीवित रह पाना लगभग नामुमकिन ही है। परंतु दोस्तों, वर्ष 2000 यानी कि आज से करीब 23 साल पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों कालाहारी के उस भयानक रेगिस्तान में हुई इस अनोखी घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनमोल गुप्ता और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट्स वर्ल्ड में। दोस्तों, मार्च का महीना शुरू ही हुआ था। कार्ल डू प्लेसिस नामक एक कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ बोट्सवाना में स्थित मोन गांव में एक नए बिजनेस हेतु जगह देखने जा रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त नेब्ग्रो, माइक निकोलिक एवं माइक की धर्मपत्नी लेनेट निकोलिक भी शामिल थी। सफ़र करीब 600 किलोमीटर का था। दोस्तों, इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए उन सभी ने सड़क मार्ग की जगह हवाई मार्ग का चुनाव किया, क्योंकि कालाहारी रेगिस्तान को आसमान की ऊंचाइयों से निहारने का एक अलग ही अनुभव होता है। इसके लिए उन्होंने एक जहाज़ को किराए पर लिया। यह जहाज़ सेसना 414 के नाम से जाना जाता था, जिसमें 7 यात्रियों को बैठने का बंदोबस्त होता है। जहाज़ के पायलट कोस्टा मार्कोन और 4 यात्रियों समेत कुल 5 लोग जहाज़ में सवार हो चुके थे और जहाज़ ने आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भर दी। अब यह जहाज़ कालाहारी के रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया था। तभी जहाज़ में बैठी महिला यात्री लेनेट की नज़र बिंग से निकल रहे तेल पर गई। उसने यह बात पास में बैठे अपने पति माइक को बताई। माइक को लगा कि जरूर बिंग में स्थित इंजन में कोई गड़बड़ी आ गई है, इसलिए उसने तुरंत चिल्लाकर पायलट को सूचित किया। पायलट भी समझ नहीं पाया कि बिंग में स्थित इस इंजन में से तेल क्यों निकल रहा है। ऐसे में सभी लोग और भी ज़्यादा डर गए। किंतु पायलट ने बताया कि विमान में 2 इंजन हैं। ऐसे में यदि एक इंजन खराब भी हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है। पायलट की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद जिस बिंग से तेल बाहर निकल रहा था, उस बिंग के इंजन ने झटके देने स्टार्ट कर दिए। ऐसे में पायलट ने उस इंजन को बंद कर दिया और अब जहाज एक ही इंजन के सहारे उड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। उस दिन कालाहारी के आसमान में बेहद शुष्क और तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसे तेज हवाओं के बीच विमान एक इंजन पर नहीं उड़ सकता था। इंजन अपनी क्षमता से अधिक कार्य कर रहा था, इसलिए इंजन का तापमान बढ़ने लगा और इंजन में आग लग गई। अब जहाज तेजी से जमीन की ओर आने लगा। पायलट समझ गया कि यदि जहाज को लैंड ना कराया गया तो यह जल्दी क्रैश हो जाएगा। कालाहारी की पत्थरों तथा झाड़ियों से भरी उस जमीन पर पायलट ने अपनी कुशलता के दम पर जैसे तैसे लैंडिंग तो करा दी, परंतु जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अच्छी बात यह थी कि सबकी जान बच गई, परंतु पायलट समेत सभी यात्रियों को गहरी चोटें जरूर आई थीं। महिला यात्री लेनेट का हाथ बुरी तरह से झुलस गया था और नेब्ग्रो नामक एक अन्य यात्री की पसलियों में गहरी चोट आई थी, जिस कारण उनसे सांस नहीं ली जा रही थी। बाकी के यात्रियों की चोट कुछ खास गंभीर नहीं थी। सभी यात्रियों ने मिलकर लेनेट और नेब्ग्रो को बाहर निकाला। नेब्ग्रो को एक पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया गया था, जिससे उन्हें सांस लेने में अधिक तकलीफ नहीं हो रही थी। पायलट ने टूटे जहाज में मौजूद रेडियो द्वारा मदद मांगने की कोशिश की, परंतु उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। गुस्से में पायलट रेडियो को पटकते हुए जहाज से बाहर निकले। तभी जहाज में एक तेजी का विस्फोट हुआ और पूरा जहाज ही जल गया। इस रेगिस्तान में न फोन काम कर रहा था और न ही रेडियो, साथ ही न किसी के पास भोजन था और न ही पानी। ऐसे में जिंदा रह पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा था, किंतु सभी यात्री खुद को जिंदा देखकर खुश थे और सबको एक ही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई उनकी मदद को आएगा। असल में जहाज में इमरजेंसी ट्रांसपोर्टर नाम का एक विशेष उपकरण होता है, जो कि जहाज के गुम होने पर आसपास के एयरपोर्ट या मिलिट्री बेसिस पर इमरजेंसी सिग्नल भेजता रहता है। परंतु पायलट ने बताया कि इस जहाज में ऐसा कोई उपकरण नहीं था, इसलिए इस 9 लाख वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तान में उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। यह सुनते ही सभी यात्रियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और मदद की उम्मीद भी टूटने सी लगी। दोस्तों, जैसे ही कोई विमान गुम होता है तो सरकार द्वारा उसकी खोजबीन शुरू कर दी जाती है, परंतु इतने बड़े रेगिस्तान में बिना किसी लोकेशन के किसी को खोज पाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से
भी ज्यादा मुश्किल कार्य है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, कालाहारी की गर्मी से सबको राहत मिलने लगी, परंतु दिन ढलने के साथ साथ ही चारों तरफ से आती हुई जानवरों की खौफनाक आवाजें सबको और भी ज्यादा डरा रही थीं। दोस्तों, आपको बता दूं, कालाहारी भले ही रेगिस्तानी इलाका है, परंतु यहाँ जंगली कुत्तों से लेकर खूंखार शेर भी रहते हैं। कालाहारी के शेर अन्य अफ्रीकी शेरों से अलग होते हैं। कालाहारी के शेर अन्य शेरों की तुलना में वजन में हल्के और बेहद ही फुर्तीले होते हैं। ये शेर कालाहारी के गर्म मौसम में रहने के हिसाब से ढल चुके हैं। ये शेर कई सप्ताह तक पानी नहीं पीते, बल्कि अपने शिकार के खून से ही अपने शरीर के लिए नमी जुटा लेते हैं। ऐसे खून के प्यासे शेरों से खुद को बचाए रखने के लिए पायलट एवं सभी यात्रियों ने जहाज के मलबे में लगी आग को पूरी रात तक बुझने नहीं दिया, बल्कि इधर उधर से बिखरे मलबे व सीट में से फोम आदि को निकालकर आग में डालते रहे। डरे सहमे यात्रियों ने जैसे तैसे एक रात कालाहारी में बिताई। मार्च के महीने में कालाहारी की रात काफी ठंडी होती है और पत्तियों आदि पर ओस भी पड़ने लगती है। उसी ओस को चाटकर सुबह हर कोई अपनी प्यास बुझाने में लगा हुआ था। यह भी कुदरत का एक खेल था। लग्जरी जिंदगी जीने वाले अमीर आदमी, जिन्होंने पूरा जहाज ही किराए पर ले लिया था, शायद कभी नल से पानी पीना भी पसंद नहीं करते होंगे, परंतु आज खुद को जिंदा रखने के लिए ये रेत से सनी पत्तियां चाटने पर मजबूर थे। ऊपर जब भी आसमान से कोई जहाज गुजरता, इन लोगों को लगता जैसे मानो कोई रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आई है, किंतु जहाज आता और चला जाता। रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प भी लिखा। जहाँ तक कोशिश रही, आग और धुआं भी चालू रखा, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन बीतते बीतते लगा कि अब इनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं बच पाएगा। ना ही वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे और ना ही कोई उन तक पहुँच सकता था। परंतु जहाज के पायलट कोस्टा मार्कोन बड़े ही जुझारू व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, ऐसे बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि आगे बढ़ा जाए। किंतु सभी यात्री गंभीर घायल अवस्था में आगे नहीं बढ़ सकते थे। ऐसे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल ने उनका साथ दिया। वहीं माइक अपनी पत्नी और दूसरे यात्री की देखभाल के लिए वहीं पर रुक गए। हालांकि इस खतरनाक रेगिस्तान में पायलट और कार्ल का आगे बढ़ने का फैसला काफी खतरनाक हो सकता था। किसी जानवर के हमले में उनकी जान भी जा सकती थी, परंतु मरता आखिर क्या ना करता, कोई और चारा भी तो नहीं था। दूसरा दिन बीतते बीतते सभी की हालत बहुत खराब हो गए थे। आगे बढ़ रहे पायलट और कार्ल की आंखें अब तो इंसान की जगह पानी की तलाश कर रही थी। प्यास के मारे सभी की हालत बहुत खराब हो चले थे। क्रैश की जगह पर रुके हुए तीनों यात्री भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, या तो पानी दे दो, नहीं तो मौत दे दो। और कमाल की बात यह है कि भगवान ने उनकी सुन ली। दोस्तों, कालाहारी में बारिश होना बहुत ही दुर्लभ बात है, किंतु उस रात हल्की बारिश आ गई। सभी गड्ढों में भरे पानी को जानवरों की भांति पी रहे थे। थोड़ा बहुत पानी जहाज के मलबे में भी इकट्ठा करने की कोशिश की गई, मगर ये बारिश महज कुछ मिनटों तक ही रही। हालांकि इस कुछ मिनटों की बारिश ने भी सबके गले तर कर दिए। दोस्तों, बारिश की ये बूंदें आगे बढ़ रहे पायलट और कार्ल को एक नया जीवन दे गईं। अब जहाज क्रैश के तीसरे दिन वो लोग और भी तेजी से मदद के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन मदद किसी और दिखाई नहीं दे रही थी। जहाज क्रैश की जगह पर छाती में चोट लगे नैप की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से लगातार खड़े ही थे। जैसे ही वो बैठने या लेटने की कोशिश करते, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगती। इस खराब हालत में उन्हें मतिभ्रम होने लगा। उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। उनसे अब और खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो घायल अवस्था में ही पागलों की भांति इधर से उधर चक्कर लगाने लगे। तीसरा और चौथा दिन भी बीत गया, परंतु आगे बढ़ रहे पायलट और कार्ल को कोई मदद नहीं मिली। अब सभी लोग हताश हो चुके थे। अब तो भूख और प्यास का भी एहसास नहीं हो रहा था। बेचारी महिला पायलट लेनेट के जख्म में तो कीड़े तक पड़ चुके थे। दोस्तों, रेगिस्तान में मतिभ्रम होना बड़ी ही आम बात है। दूर आपको हरियाली और पानी दिखाई पड़ता है, किंतु पास जाने पर कुछ भी नहीं मिलता। पायलट और कार्ल का भी यही हाल था। उन्हें कभी पानी दिखाई पड़ता तो कभी झोपड़ी। दोनों ओर ओर दौड़ लगाते, परंतु पास जाने पर उन्हें निराशा ही हाथ लगती। 5वां दिन बीतते बीतते पायलट ने माइक से कहा, तुम्हें वो झोपड़ी दिखाई दे रही है? माइक ने कहा, हाँ, लेकिन वो झोपड़ी नहीं, हमारा वहम है। पायलट बोले, चलो फिर चलकर देखते हैं। दोनों उस ओर बढ़ पड़े। झोपड़ी थकी हुई आंखों से कभी ओझल हो जाती तो कभी फिर से दिखाई देने लगती। जैसे जैसे वो करीब आए, उनकी आंखें झोपड़ी पर जमती चली गईं, क्योंकि झोपड़ी अब और भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगी थी। अब उनको मालूम पड़ गया था कि ये उनका वहम नहीं, बल्कि सुनसान वीराने में सच में एक झोपड़ी थी। दोनों लड़खड़ाते हुए झोपड़ी में दाखिल हुए तो उन्हें अंदर वहाँ एक महिला बैठी मिली। यह महिला एक शौकीय फोटोग्राफर थी।
जो अपने कुछ साथियों के साथ इस रेगिस्तान में फोटोग्राफ्स लेने आई थी। सौभाग्य से महिला के पास एक टेलीफोन था। पायलट और माइक ने सबसे पहले तो जी भरकर पानी पिया और रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन कंट्रोल टावर को बताई। रेस्क्यू टीम पहले से ही उनकी खोजबीन हेलीकॉप्टरों के जरिए कर रही थी, इसलिए जैसे ही उनकी लोकेशन मिली, एक हेलीकॉप्टर करीब आधे घंटे में उन तक पहुंच गया। पायलट और माइक को रेस्क्यू करने के बाद हेलीकॉप्टर जहाज के मलबे की ओर बढ़ गया। मलबे के पास पड़ी तीनों यात्रियों की सांसें अब उखड़ने लगी थीं, किंतु तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। तीनों ने आसमान की ओर देखा तो सच में एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आ रहा था। हेलीकॉप्टर के लैंड होते ही तीनों यात्री खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, उनके लिए हेलीकॉप्टर से आए वो बचाव कर्मी कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही थे। महिला यात्री लेनेट का कहना था कि यदि हेलीकॉप्टर कुछ और देरी से आता तो उनकी तो जान ही चली जाती। वास्तव में मदद के लिए आगे बढ़ने वाला पायलट का वो फैसला सबकी जान बचाने वाला फैसला साबित हुआ। हालांकि पायलट का दुर्भाग्य रहा कि करीब 2 साल बाद एक अन्य विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, किंतु उस दिन कालाहारी में प्लेन क्रैश में जिंदा बचे सभी यात्री आज खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। इस घटना के ऊपर द हिस्ट्री चैनल द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी और इस वीडियो की अधिकतर फुटेज उसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।